ग्रामीण चिकित्सकों के साथ साथ संख्याकी स्वयं सेवकों को भी लॉटरी लग सकती है, क्योंकि ये एक बड़ी खबर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को बताएंगे कि बिहार को नया सीएम मिल चुका है सम्राट चौधरी के रूप में। लोग जान रहे हैं कि कल क्या हुआ था। कल जो है नए सीएम का शपथ ग्रहण था। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो थे 14 तारीख को ही अपना इस्तीफा सौंप दिए थे, तो उसके बाद 15 तारीख को 11 बजे जो है हमारे नए मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण होना था और सम्राट चौधरी के रूप में बिहार ने जो है नए मुख्यमंत्री को पा लिया है। और इतना ही नहीं, इसके साथ साथ विजय कुमार चौधरी जो उप मुख्यमंत्री का पद लिए हैं और दूसरे उप मुख्यमंत्री के तौर पे विजेंद्र प्रसाद यादव जी ने शपथ ग्रहण कर लिया। यानी 3 लोगों का शपथ ग्रहण हुआ है। मुख्यमंत्री के तौर पे सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री के तौर पे जो है श्री विजय कुमार चौधरी और तीसरा श्री विजेंद्र प्रसाद यादव। यानी 3, अभी मात्र 3 हुआ है। कैबिनेट मंत्रालय का गठन होना बच रहा है, यानी अभी जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होना बच रहा है साथियों। तो मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा ना, उसके बाद ही आप ये आशा लगा सकते हैं कि अब कोई नई कैबिनेट की बैठक होगी। लेकिन आप लोगों के लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल करके सामने आ रही है, और वो बड़ी खुशखबरी ये है कि संख्याकी स्वयंसेवक साथ में ग्रामीण चिकित्सक, इन दोनों का कार्य बन सकता है। इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी वजह हैं, लगातार आप लोगों का आंदोलन, लगातार आप लोगों का प्रयास, सरकार तक आपकी बात लगातार पहुंचना होना, ये प्रमुख कारण है। और इसके पीछे कुछ बातें जो चल रही है, उस बातों पे भी आज हम लोग जिक्र करने जा रहे हैं। लेकिन और हमारे जितने भी संविदा कर्मी हैं, वो क्या उम्मीद लगा सकते हैं, कब तक उनको इंतजार करना पड़ेगा, ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि हमारे अन्य जो भी संविदा कर्मी साथी हैं, जैसे न्याय मित्र हो गए, ग्राम कचहरी सचिव हो गए, परिचारी हो गए, किसान सलाहकार हो गए, मानव बल हो गए, क्योंकि मानव बल के बारे में आप लोगों को पता ही है कि भाई इसकी वैकेंसी जो है आ रही है और उसमें बहुत सारे लोगों का जो है समायोजन होना है। तकरीबन 8000 से ऊपर पद इसमें दिए गए हैं। और इसके साथ साथ जो है आपको रसोईया का है, आशा कार्यकर्ता हो गए, आंगनवाड़ी सेविका हो गए, इनके साथ आप शिक्षा सेवक, लोक शिक्षक, और साथ में सीसीएच, एएनएम 8853, मीटर रीडर, परिचारी, रसोईया, बाल दीदी, वांछित टोला सेवक, तालमी मरकज, बहुत सारे जो हमारे संविदा कर्मी हैं, वो सब लोग अब क्या उम्मीद लगाएंगे, क्या हो सकता है आपके लिए, ये भी बड़ी बात है। यहाँ देखिए, सवाल ये उठता है कि अभी मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो चुका है, उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण हो चुका है। अब जो बचा हुआ है, वो बचा हुआ है मंत्रिमंडल का विस्तार। और जब तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है, तब तक कैबिनेट की बैठक संभव ही नहीं है। इस बात को तो आप भी मानते हैं। तो जब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, उसके बाद कैबिनेट की बैठक होगी, और जब कैबिनेट की बैठक होगी तो फर्स्ट कैबिनेट की बैठक में उम्मीद जताया जा रहा है, चूंकि काफी दिनों से ये जानकारी निकल करके सचिवालय से भी आ रहा है, अन्य जगहों से भी आ रहा है, मंत्रिमंडल से भी आया है, यानी जो पूर्व में जो मंत्री रहे हैं उनके माध्यम से भी आया है, कि संविदा कर्मियों के बहुत सारे फाइलों पे जो है रेगुलर चर्चा हुई है और संभवतः इनका कार्य जो है अब होता हुआ नजर आएगा। तो वो समय अब नजदीक आ चुका है। नई सरकार की गठन हुई है, नई उपलब्धि चाहिए। और आप लोग को पता है कि जब भी नया सरकार का गठन होना होता है, यानी कि नया काम होने की बात होती है, तो उस समय कुछ काम को जानबूझ के अटकाया भी जाता है। इसलिए अटकाया जाता है कि नए सरकार के गठन के बाद कुछ तोहफा जो है जनता को मिलना चाहिए, जिससे कि उनका सरकार के प्रति एक विश्वास जागे। तो एक बात पहले आप लोग समझ लीजिए कि जो पूर्व में
लगातार आप लोगों ने मेहनत किया है, वो मेहनत जाया होने नहीं जा रहा है। उस मेहनत का फल मिलने का समय आ चुका है और फर्स्ट कैबिनेट से ही आपको उसका परिणाम देखने को मिलेगा। जैसा कि जब 2025 का इलेक्शन समाप्त हुआ था, आपको याद होगा, वो इलेक्शन समाप्त होने के बाद जब नई सरकार की गठन हुई, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में और मंत्रिमंडल का विस्तार होने के बाद जैसे ही कैबिनेट लगना शुरू हुआ, तो आप देखें कि बहुत सारा तोहफा जो है बिहार वासियों को मिला, संविदा कर्मियों को मिला। तो इसी तरह से अब ये नई सरकार की गठन हुई है और वो अपना वर्चस्व भी कायम करना चाहेगी, आपके दिलों में जगह बनाना चाहेगी और बहुत सारे कार्य जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, हम ये नहीं कर रहे हैं जो नहीं कंप्लीट हुआ है, जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं उसको तो भाई आना ही है। और वो जब तक आएगा नहीं जमीन पे, जब तक जो है लोगों के अंदर नए सरकार के प्रति विश्वास नहीं जागेगा। तो ये स्वाभाविक एक प्रक्रिया है और ये आप लोगों के लिए होने जा रहा है। अब एक सवाल बड़ा उठता है कि आपने थंबनेल में देखा है, ग्रामीण चिकित्सक और साथ में सांख्यिकी स्वयंसेवक के लिए भाई बड़ी उपलब्धि और बड़ी खुशखबरी आ सकती है। जैसा कि पूर्व में आप लोगों को पता होगा, सारी जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से मिल चुका है कि विजय कुमार चौधरी से कई बार हमारे सांख्यिकी स्वयंसेवक डायरेक्ट मिले और हाल फिलहाल में जो उनसे मुलाकात हुई थी उसमें उन्होंने साफ शब्दों में कहा था कि आपका कार्य प्रगति पे है और सरकार के अंदर काफी हलचल चल रही है, तो आपका काम हो सकता है। यानी बड़ी आश्वासन मिला था आप लोगों को। और इतना ही नहीं, जब बजट सत्र के दौरान उस समय जब विधानसभा सत्र चल रहा था उसमें जब चर्चा किया गया था सांख्यिकी स्वयंसेवक का, तो उस समय भी सरकार ने यह आश्वस्त किया था कि तत्काल पैनल से रद्द किया गया है, लेकिन सरकार जो है इस पे काम कर सकती है। तो आप लोगों का काम हो सकता है। यहाँ तक न्यूज निकल करके आया था कि भाई सांख्यिकी स्वयंसेवक का नाम जो है चेंज करके इनका जो है काम किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हवा हवाई नहीं है, जमीनी स्तर पे है। और संभवतः विजय कुमार चौधरी अब खुद जो है मुख्यमंत्री बन गए हैं, यानी उनके हाथों में पावर भी आ चुकी है और ऑलरेडी जो है सांख्यिकी स्वयंसेवक के जो साथी थे वो उनसे मिल चुके हैं। और यथासंभव प्रयास, ये तो हमें पता ही है कि जब अच्छा पोस्ट मिला और पद मिला है तो वहां पे सांख्यिकी स्वयंसेवक के साथी जो हैं एक बार और मुलाकात करने का प्रयास करेंगे और इसलिए भी करेंगे कि एक बधाई देने के नाम पे ही जाएंगे, लेकिन वहां पे चर्चा तो अपनी करेंगे ही। तो संभवतः आप लोगों की उम्मीद ज्यादा प्रबल दिख रही है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री की कुर्सी प्राप्त हो चुकी है माननीय सम्राट चौधरी जी को, जो बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं और उन्होंने कई बार, एक बार नहीं कई बार की घटना हम आपको याद दिलाते हैं। 2022 की घटना को अगर आप ले लीजिए गर्दनीबाग में, तो उस समय भी सम्राट चौधरी ने खुल करके जो है ग्रामीण चिकित्सकों के हित में बात किया था और ओपन मंच से ये बात ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार होती, हमारे हाथ में पावर होता, तो हम जो है ग्रामीण चिकित्सकों को स्वास्थ्य मित्र का दर्जा भी देते, इनको पूरा सम्मान भी देते और इनका जो 5 सूत्री मांग है ये सरकार को माननी चाहिए, उस समय उन्होंने कहा था। और उसके बाद याद कर लीजिए, जब बीजेपी कार्यालय में ग्रामीण चिकित्सक पहुंचे थे उनके आह्वान पे, तो वहां पे भी उन्होंने साफ शब्दों में ग्रामीण चिकित्सक को संबोधित करते हुए बड़ी बात कही थी कि आप लोगों का कार्य होना चाहिए। यानी हर जगह पे वो बोल चुके हैं और अब जो है वो ऑलरेडी मुख्यमंत्री पद पे आ चुके हैं। तो उम्मीद जताई जाती है और जो ग्रामीण चिकित्सक के जो नेतृत्व करता है उन सब लोगों का अब दायित्व बढ़ जाता है कि वो लोग उनसे मुलाकात करने का प्रयास करें और जल्द से जल्द इनका काम करवाने का प्रयास करें और संभवतः जो है काम होता हुआ दिख भी सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और बाकी ग्रामीण जितने भी हमारे 48 विभाग के जो संविदा कर्मी हैं उनको थोड़ा सा और वेट करना होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि आप लोगों का काम भी काफी आगे तक निकला हुआ है। जैसा कि जब विधानसभा सत्र इसके पहले चल रहा था उसमें आप लोगों ने देखा है कि आप सब लोगों की आवाज उठी है और आप सब लोगों पर जो है सरकार संज्ञाएं भी दी है, तो उससे ये पता चलता है कि आप लोगों का काम भी जो है आगे बढ़ चुका है। तो हम उम्मीद करते हैं कि जैसे ही जो है
मंत्रिमंडल का विस्तार होता है उसके बाद साथियों आप लोगों का कार्य भी होता हुआ दिखेगा। कैबिनेट की शुरुआत होने भर की देर है, फिर इसके बाद संविदा कर्मियों में एक नई जोश, नई उमंग, नई उल्लास जो है वो देखने को मिलेगी और धीरे धीरे चरणबद्ध तरीके से संविदा कर्मियों का कार्य सफलतापूर्वक होता हुआ नजर आएगा, जिसमें बहुत सारे संविदा कर्मियों की मानदेय वृद्धि की बात की जाएगी, बहुत सारे संविदा कर्मियों को राज्यकर्मी की दर्जा देने की बात कही जा रही है। इस पे भी चर्चाएं जो है गहमागहम काफी गर्म हो चुकी है। तो ये सारा कुछ जो है होता हुआ नजर आएगा। चलिए इन्हीं सब बातों के साथ मिलते हैं एक और जबरदस्त इंफॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।